मिली ट्रेंड में चल रही है। क्या बोलूं मैं मिली को यार, मिली की शादी हो रही है वो भी ओम के साथ। रिश्ता लेके तो पहुंच गए हैं। चलो बताता हूँ। जहाँ बाबूजी सोच रहे थे कि क्यों ना हम कभी मौका देखकर ईशा से बात कर लेते हैं ओम के लिए। ईशा बिटिया बहुत अच्छी है, आज उसकी याद आ रही है क्योंकि आज वो टिफिन लेने नहीं आई। बहुत दिन हो गए। अब ओम घर पे पहुंचा मुन्ना भैया का दिल जीत कर। अब बताता हूँ कैसे। पहले तो वो चोरी की बात, जहाँ पे उन तीनों ने मिल के चुराओ मंगलसूत्र अभियान चलाया, उसको चुराया, भागे वहां से। फिर मुन्ना भैया ने अपनी वाइफ को बहुत डांटा, गवार हो, ऐसी हो वैसी हो, इतना कीमती मंगलसूत्र चोरी करवा दिया। फिर वो ओम टूटी फूटी हालत में पहुंचा कि हमने मार्केट में देखा आपकी लुगाई का कोई मंगलसूत्र लेके चला गया। हम पीछे गए उसका, बहुत पीटे पर टस से मस नहीं हुए। हमने भी उन्हें मारा, उन्होंने भी हमारी हड्डी पसलियां तोड़ी, और मंगलसूत्र लेकर आए आपके लिए। मंगलसूत्र उसको दिया, उसका दिल जीत लिया। बोला ठंडा ही पिलाओ उसको, चाय पानी नहीं, ठंडा ही पियो, शरीर में ताकत आएगी। तूने दिल जीत लिया, बताओ क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं मुन्ना भैया, हम तो सिर्फ बेरोजगार हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं। बोले थे नौकरी के लिए पैसे ढूंढ जमा कर रहे हैं, पर हो नहीं पाए। नौकरी मिली कि नहीं? नहीं मिली। मिलती तो पाई पाई चुका देंगे। तो समझ लो मिल गई। हफ्ते के अंदर सरकारी नौकरी तुम्हारे घर पे आ जाएगी। फिर वहां पे मिली को ईशा पूछती है कि भाई तुम्हारे दिल में कुछ कश्मकश हो तो बताओ। आई नो के रिश्ते के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। बोला जो हो रहा है उसे होने दीजिए, वरना ये संसार जीने भी नहीं देगा। फिर उसकी माँ आई, तुम ठीक हो ना, अच्छे से खाना खाओ। फिर मिली वहां से चली जाती है। फिर दोनों टेंशन करते कि अभी ओम कमाता नहीं है, कैसे करेगा। बोला ओम दिल का लड़का अच्छा है, ऐसा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा, और मिली के लिए बेस्ट है ये लड़का। फिर वो ईशा से उसको मिलवाता है मुन्ना से, जहां मुन्ना उसे गारंटी देता है कि हफ्ते के अंदर इसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। धन्य हो जाएगी वो लड़की जो इससे शादी करने वाली है, तुम्हारी बहन। खुश रहेगी, राज करेगी सरकारी नौकरी पे। चिंता मत करो, खुशियों से शादी की तैयारी करो। तो ईशा की एक टेंशन कम हो गई। जहां उसकी माँ को सुबह सुबह बोलती है कि जो एक टेंशन थी वो कम हो गई कि ओम की नौकरी लग चुकी है, अब हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बोला ये तो और अच्छी बात है, बस वो गायत्री मैडम जो है वो थोड़ी संकी है। बोला वो ओम देख लेगा घर में। ईशा ने बोला अच्छी खासी मेरी एक जिम्मेदारी कम हो गई। अब आते हैं घर पे, जहाँ ओम आया, बोलता है बाबूजी को कि कल आपको जाके ईशा के घर पे जाके रिश्ते की बात करनी है। जहाँ माँ बाप खुश हो गए, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम सोच ही रहे थे, हम ईशा के बारे में बात कर रहे थे। फिर गायत्री को भी नीचे बुलाया। बोला ये ईशा के साथ रिश्ते की, मतलब वो गायत्री भवन या राम भवन में टिफिन लेने आती थी, तो ये उनके बीच में खुराफाती चलती थी। बोला बाबूजी हम गलत समझ रहे हैं, मैं ईशा की नहीं, मिली की। ये मिली कौन है? कौन है ये मिली? बोला ईशा की छोटी बहन है, हम उसके बारे में बात करें। तुम उससे लव करते हो, प्यार करते हो तुम उससे? नहीं बाबूजी, प्यार व्यार का तो फिर शादी की बात अचानक, ना कभी उसकी बात तुमने छेड़ी, ना ये वो। बोला सारे राज गायत्री के सामने खोलना, मतलब इसको एक हुक्म का इक्का देना। बाबूजी को साइड में खोपचे में लेके गया, माँ बाबूजी को। बोला बैठिए, विश्वास रखिए, हमने जिस सिचुएशन में इस शादी के लिए हाँ की है, उसके लिए आप मुझ पे गर्व भी करेंगे और हम इस शादी को निभाएंगे भी। तो प्लीज विश्वास रखिए, हम आपकी कसम खा के बोलते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया। अब वो गायत्री सोच रही है 2 दिन हुए नहीं इसकी सगाई तोड़े हुए, मैं क्या पूरा दिन इनका ड्रामा झेलती रहूं? ये राम भवन में ड्रामे खत्म क्यों नहीं होते? अब फॉर इसकी फिर वो दोनों बहनें मिलके बात करती है। ओम के दिमाग में कुछ खुरापती चल रही है, वरना ईशा अपनी बहन का रिश्ता मान कैसे गई? बोला वो मिली गवार कहीं की चश्मिश, मैं इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी उसको। उसको तो क्या, मैं किसी को भी इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। मेरे जीते जी इस घर को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा करूंगी। सनी घर पे आया, उसको न्यूज सुनाई कि भाई मिली की शादी तय हो गई उस ओम के साथ। सनी का रिएक्शन बहुत जबरा था। दूसरे सीन में वो औरत मिली के लिए मिठाई लेकर आ रही है, जहां उसका पति हैरान है कि तुम मिली के लिए इतना कर रही हो। बोला जब टेंशन दूर होती हो ना, तो मिठाई के डब्बे लाने चाहिए। कम से कम 3 में से 1 टेंशन तो मेरे सर से कम होगी। और लीचड़ कहीं की जो भी काली पोती है उस लड़की ने, मिली ने, कम से कम इस घर से तो जाएगी। और ये बात गायत्री सुन ली। गायत्री ने बोला ओम की शादी तोड़ने के लिए क्या राज हाथ में रखा है, हुकुम का हिक्का लगा है।
अब इस औरत के सहारे मिली के सारे राज बाहर निकालूँगी मैं। और वहाँ बाबूजी और ये सब लोग मिल चुके हैं, ईशा के घर पे आ चुके हैं रिश्ते के लिए बात करने। जब बोला कि आपके पति के बारे में सुन के हमें दुःख लगा, आपके पति हमारे घर पे आए थे, उनकी चाय उधार थी। नहीं पता था कि चाय का कर्ज हम ऐसे उतारेंगे रिश्ते में। देख लीजिए रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बातें हुई, सब लोग बैठे और मिली का वेट कर रहे हैं और अंजू मिली को लेने गई है, बाकी सब लोग बातें कर रहे हैं। जहाँ उसको बुलाने गया कि भाई चल अंदर रिश्ते की बात करना है, क्या बोला मैं मिठाई लेके आ गई। तो वो मिठाई लेके आ रही है और गायत्री उसे पकड़ के तबीयत से और कुछ पूछने वाली है और गायत्री करने वाली है तमाशा। तो देखते ही तमाशे में होगा क्या, मिली के मुंह से निकलेगी सच्चाई या होगी शादी या फिर होगी बर्बादी। जय हिंद।